नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं गौरव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम देखते हैं 23 जून का करंट अफेयर की चर्चा करते हैं। राइट, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। खेल मंत्रालय द्वारा हाल ही में कितने जिला स्तरीय खेलो इंडिया सेंटर खोलने की स्थापना की गई है? तो ध्यान रखिए, 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स खोले जाएंगे, ध्यान रखें। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने का नहीं है। जम्मू कश्मीर द्वारा हाल ही में अपने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? जम्मू कश्मीर ने अपने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदल दिया है, वो रखा है कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग, ध्यान रखिएगा। नाउ जो जम्मू एंड कश्मीर है वो क्या है, एक यूनियन टेरिटरी बन गया है। कब बना है? 31 अक्टूबर 2019 को। और यूनियन टेरिटरी यहाँ पर विधानसभा भी होगी, ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियाँ होंगी, श्रीनगर और जम्मू। श्रीनगर होगी समर की कैपिटल और जम्मू होगी विंटर की कैपिटल। जम्मू में अभी होंगे, जम्मू कश्मीर में 20 जिले होंगे। और दूसरा यूनियन टेरिटरी था, बना है लद्दाख, इसमें 2 जिले होंगे, लेह और कारगिल, ध्यान रखिएगा। चलिए, जम्मू कश्मीर के अभी हम बात करें तो लेफ्टिनेंट जो गवर्नर हैं वो क्या हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अभी जो विधानसभा की सीटें रहेंगी वो 114 रहेंगी, लोकसभा की सीटें 5 रहेंगी और राज्यसभा की सीटें कितनी रहेंगी? 4 रहेंगी। इस बात को ध्यान रखिए। दिस इज ऑल अबाउट जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी मैपिलरी का अधिग्रहण किस कंपनी के द्वारा किया गया? मैपिलरी कंपनी का। तो फेसबुक ने इसका अधिग्रहण किया है, इसको ध्यान रखें। फेसबुक की जो स्थापना हुई थी 2004 में हुई थी, ठीक है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में है। इसके सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। हाल ही में विद्याबेन शाह का निधन हुआ है, वे कौन थी? ये गुजरात की थी, एक सामाजिक कार्यकर्ता और अर्थशास्त्री थी, सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है, विद्याबेन शाह। तो इनका भी निधन हो गया हाल ही में, 19 जून को इनका निधन हुआ है, ठीक है। इनको 1976 में बेस्ट सोशल वर्क का अवार्ड भी मिला था, 1976 में, ठीक है। और 1992 में 1992 में इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। और इनको एनवी गॉडगिल अवार्ड भी मिला है 1994 में। 1998 में इनको समाज सेवा शिरोमणि अवार्ड मिला था। और 2000 में इनको एक अवार्ड मिला था, इसका नाम था शताब्दी महिला अवार्ड, ठीक है, शताब्दी महिला अवार्ड इनको मिला था। और ये न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की पहली गैर सरकारी अध्यक्ष भी रही हैं, नॉन ऑफिशियो प्रेसिडेंट रही हैं दिल्ली एमसी की, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किस राज्य सरकार द्वारा ओला इमरजेंसी सेवा की शुरुआत की गई? अनावरण तो ये किया गया है तमिलनाडु की सरकार के द्वारा, ध्यान रखें। तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई है, राइट। यहाँ के अभी सीएम कौन है? तो सीएम आपको पता होना चाहिए, एडापड्डी के पालनी स्वामी। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित हैं, ध्यान रखिएगा। जो यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं 234, लोकसभा की 39, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 18 सीटें हैं, इसको ध्यान रखें। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तमिल और इंग्लिश, तमिलनाडु की तमिल और इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि नेशनल पार्क वगैरह है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, कहाँ पर है? ध्यान रखिए, तमिलनाडु में पूछा जा सकता है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। और यहाँ पे मुकुर्थी नेशनल पार्क है, मुकुर्थी नेशनल पार्क है। और कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व भी है, कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। गुंडी नेशनल पार्क है, सा गिंडी नेशनल पार्क, गिंडी, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क है यहाँ पर, ध्यान रखिए, ठीक है। और करिया सोला नेशनल पार्क भी है, करिया सोला नेशनल। तो दिस इज ऑल अबाउट तमिलनाडु का भी। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किस राज्य में अमेजन को शराब की होम डिलीवरी की मंजूरी मिली है? तो वो राज्य कौन सा है?
वेस्ट बंगाल में होम डिलीवरी की। देखिए कितना बढ़िया काम हुआ है ना, अमेजन होम डिलीवरी करेगा शराब की, ठीक है। यहाँ की जो सीएम कौन है, ममता बनर्जी। यहाँ के गवर्नर कौन है, जगदीप धनखड़, राइट, इसको ध्यान रखें। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो बंगाली और इंग्लिश है, ठीक है। यहाँ की हम बात करें कि स्टेट एनिमल यहाँ का क्या है, तो फिशिंग कैट यहाँ का स्टेट एनिमल है, वेस्ट बंगाल का फिशिंग कैट। स्टेट बर्ड की बात करें तो किंग फिशर यहाँ का क्या है, स्टेट बर्ड है, किंग फिशर यहाँ का क्या है, स्टेट बर्ड है। और स्टेट फ्लावर की बात करें तो जैस्मिन यहाँ का स्टेट फ्लावर है, ठीक है। स्टेट ट्री है यहाँ का चैटिन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क वगैरह। बुक्सा नेशनल पार्क है, बुक्सा नेशनल पार्क, ठीक है। और क्या, गुरुमारा नेशनल पार्क, गुरुमारा नेशनल पार्क है। सिंगालीला नेशनल पार्क, कौन सा, सिंगालीला नेशनल पार्क है। और सुंदरबन नेशनल पार्क है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाल ही में किस देश द्वारा कोविड वार्न ऐप लॉन्च किया गया है, तो वो जर्मनी के द्वारा लॉन्च किया गया है कोविड वार्न ऐप। जर्मनी की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, बर्लिन है। यहाँ की करेंसी क्या है, यूरो है, ठीक है। यहाँ की जो अभी चांसलर हैं, यहाँ पर चांसलर चलती है, वो है एंजेला मर्कल, एंजेला मर्केल। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति की हम बात करें तो फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर, फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है। अच्छा यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिए, जर्मनी में हम विधानसभा की जो बात करें, संसद में अपर हाउस को बोला जाता है बुंडस रैट, क्या बोलते हैं, बुंडस रैट, ठीक है। और लोअर हाउस को बोला जाता है बुंडस टैग, बुंडस टैग, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया द्वारा कोरोना वायरस की किस पहली दवा को मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग की अनुमति दे दी गई है, तो ये फेविपिराविर, ठीक है। फेविपिराविर को ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, जो कि ये लाइसेंस वगैरह जारी करता है, ठीक है, उसके द्वारा इसकी अनुमति दे दी गई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होता है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उसको, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है। चलिए, तो इसने फेविपिराविर को, जो कि क्या है, एक माइल्ड टू मॉडरेट केस में ही काम करेगी, ज़्यादा मतलब जो लोग ऐसे वेंटिलेटर वगैरह पे हैं, ज़्यादा हालत गंभीर है, तो उसमें ये दवा काम नहीं करेगी, ठीक है, फेविपिराविर। अच्छा इसको ध्यान रखें, इसको ये मार्केट में ये दवा फेविफ्लू नाम से मिलेगी, और इसको कौन सी कंपनी बनाएगी, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाएगी। अच्छा इसी के बाद एक दूसरी दवा है जिसका नाम है रेमडेसिविर, रेमडेसिविर, उस ये दूसरे नंबर पे, इसको भी क्या है, मंजूरी दे दी है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने, ठीक है, इसकी भी मंजूरी। और ये मार्केट में कोवी4 नाम से मिलेगी, किस नाम से, कोवी4 नाम से मिलेगी। तो पहली दवा कौन सी है, फेविपिराविर, ठीक है, जिसको ग्लेनमार्क कंपनी तैयार करेगी, मैन्युफैक्चरिंग करेगी इसकी, फार्मास्यूटिकल कोवी4। और ये किस कंपनी द्वारा, भारत की हेट्रो कंपनी, हेट्रो कंपनी के द्वारा इसको, अच्छा ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अच्छा इसको ध्यान रखेंगे, जो फेविपिराविर है इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी रहेंगे। क्या है कि इसको गर्भवती जो महिलाएं वगैरह होती हैं उनको नहीं दे सकते हैं, और जिनको कोमॉर्बिडिटी है, बहुत सारी अन्य बीमारियां हैं, तो उनको भी नहीं दे सकते। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में कोरोना पेशेंट के इलाज के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 सेंटर किस शहर में बनाया गया है या बनाया जा रहा है, तो ये दिल्ली में कोविड-19 के, ठीक है, बनाया जा रहा है। ये कहाँ होगा, दिल्ली के छतरपुर इलाके में राधा स्वामी जो सत्संग व्यास का परिसर है वहाँ पर होगा, ये ध्यान रखें, अच्छा ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली भी क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। यहाँ के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, अनिल बैजल, ध्यान रखिए अनिल बैजल है, ठीक। चलिए यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है, ठीक है। अच्छा जो दिल्ली है वो 1956 में यूनियन टेरिटरी बना था, और उसके बाद में ये 1992 में एनसीआर का बन गया था, ठीक है, मतलब एनसीटी बना था, जो कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बना था
1992 में। उसके बाद इसको क्या है, इसके एरिया को एक्सटेंड कर दिया गया था एनसीआर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और भारत की राजधानी ये कब बना था, 1911 में बना था, इस बात को भी ध्यान रखें। दिल्ली। हाल ही में घटित हुआ साल का पहला सूर्य ग्रहण किस प्रकार का था। तो जो सूर्य ग्रहण था वो कैसा था, सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण था अभी तक का ये, ठीक है। वह 6 साढ़े 6 घंटे तक का सूर्य ग्रहण रहा। ये एनुलर वलयाकार था, ठीक है, वलयाकार। तो जो ग्रहण होता है, थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं, ग्रहण क्या होता है, जब कोई भी दो सेलेसियल बॉडीज होती हैं, खगोलीय पिंड होते हैं, उनके बीच में यदि कोई तीसरी खगोलीय पिंड आ जाए तो ग्रहण घटित हो जाता है। इस सोलर इक्लिप्स के केस में क्या होता है, ये सन है हमारे सूर्य देवता, और ये क्या है, अर्थ है, ठीक है। और जब ये चंद्रमा है, इन दोनों के बीच में कौन आएगा, जब अर्थ आ जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, सॉरी हमें सूर्य ग्रहण की बात कर रहे हैं, तो ये आपका वो चंद्र ग्रहण हो जाएगा, सन है, ठीक है, राइट, और ये है अर्थ, और इसके बीच में कौन आ जाएगा, वो मून आ जाएगा, सॉरी मून, ये ठीक है, ये अर्थ है। इनके बीच में जब मून आ जाता है तो क्या है, सूर्य ग्रहण, और जब अर्थ बीच में आ जाती है तो क्या हो जाता है, आपका चंद्र ग्रहण लग जाता है, इस बात को। तो ये क्या होता है कि 3 तरह का होता है, एक तो पार्शियल सोलर इक्लिप्स हो जाता है, एक टोटल सोलर इक्लिप्स, और एनुलर सोलर इक्लिप्स, ठीक है। तो पार्शियल में क्या है कि जो मून है वो सूर्य के कुछ ही भाग को ढक पाता है, टोटल में पूरे भाग को। ये कब केस होता है कि जब जो मून है वो चंद्रमा, मून पृथ्वी के काफ़ी पास होता है, उस समय ये क्या है, टोटल सोलर इक्लिप्स हो जाता है। इस समय क्या है कि जो मून है वो पृथ्वी से काफ़ी दूर है, तो एपोजी की कंडीशन में है, एपोजी अपभू की कंडीशन में है, तो इसलिए पूरे भाग को नहीं दिख पाया, तो इसलिए एक आपस में ऐसे वलय सा दिखाई, जिसको फायर रिंग ऑफ फायर भी बोला गया है, ठीक है, सबसे डीपेस्ट रिंग रही है। बस इतना काफ़ी है इसके बारे में, ध्यान रखिए। 21 जून को ये पड़ा था, इसको ध्यान रखें, ठीक है। कब पड़ता है सूर्य ग्रहण, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, ध्यान रखिए। चंद्रमा अभी पृथ्वी से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी सीनेट में किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन, ध्यान रखिए बस इसको। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में पीएम द्वारा घोषित गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितनी धनराशि खर्च की जाएगी। तो 50,000 करोड़ रुपए की धनराशि इसके लिए मंजूर की गई है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, इसको ध्यान रखें, ठीक है। इसके तहत क्या होगा कि जो 6 राज्यों के 116 जिले हैं, उनके वहाँ के लोगों को, जो मजदूर वगैरह हैं, उनको क्या रोजगार मिलेगा इसके तहत। तो राज्य कौन से हैं, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा, इसके 116 डिस्ट्रिक्ट्स क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कम कार्बन उत्सर्जन वाली परिवहन प्रणाली के लिए भारत में किस योजना की शुरुआत होगी। तो ये होगी, कम कार्बन का उत्सर्जन हो, बहुत ज़्यादा, जैसे पॉल्यूशन कम हो, कंट्रोल करने के लिए, राइट। तो ये होगी भारत में कार्बन मुक्त परिवहन सेवा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, कोविड-19 की वजह से किस राज्य की पारंपरिक कला ताल मडेल को सोशल मीडिया पर लाइव प्रस्तुति की गई। ये जो ताल मडेल है, इसको कर्नाटक की ये पारंपरिक कला है, जिसमें रामायण और महाभारत की पौराणिक कथाओं को दिखाया जाता है, तो इसको लाइव दिखाया गया था कोविड-19 की वजह से, वर्चुअली इसको, ठीक है, ऑनलाइन। तो ये क्या है कि जो यक्षगान है, यक्षगान उसी का एक वेरिएंट है ये, ठीक है, यक्षगान का, जो कि यहाँ की ठीक है, कर्नाटक में ही यक्षगान फेमस है, ठीक है, जानते हैं आप, ट्रेडिशनल इंडियन थिएटर फॉर्म है वहाँ का, ठीक है, ये यक्षगान। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 19वां महान जून विद्रोह दिवस किस राज्य में मनाया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, ये कहाँ पर मनाया गया है, मणिपुर में बनाया गया है, महान, ठीक है, 19वां महान जून, ये 2001 से मनाया जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, तो मणिपुर का एक क्षेत्र है वहाँ पर, केक रूपत में वहाँ की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए वहाँ के कुछ लोगों की, लगभग 18 लोगों की जो है जान चली गई थी, ठीक है, क्षेत्रीय अपनी अखंडता की रक्षा के लिए।
तो उसी वजह से कि हर साल अब वो लोग क्या मनाने लगे हैं, उनको श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए इसको 19वां महान जून विद्रोह के रूप में मनाने लगे। मतलब प्रत्येक साल, तो इस साल 2000 में हम 20 में हैं, तो ये 19वां हो गया, 2001 से मनाया जा रहा है हर साल। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप जान लीजिए, मणिपुर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मणिपुर की पहले तो आपको कैपिटल पता होनी चाहिए, इम्फाल। राइट, मणिपुर की यहाँ के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। बीरेन सिंह यहाँ के सीएम हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? नजमा हेपतुल्ला। ये पता होना चाहिए कौन है, नजमा हेपतुल्ला। राइट, और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है मैती, जिसको मणिपुरी भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ की जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं? 60 विधानसभा की सीटें हैं। राज्यसभा की 1 सीट है, लोकसभा की 2 सीटें हैं। इनको ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की कंट्री हैं, उनके बारे में हमें कम पता होता है और थोड़ा सा जानना चाहिए। ठीक है ना, इंटरेस्ट है। अच्छा, और कुछ थोड़ा सा जान लीजिए इसके बारे में। यहाँ का स्टेट एनिमल मणिपुर का क्या है? संगाई। संगाई यहाँ का स्टेट एनिमल है। दूसरा हम देखेंगे स्टेट बर्ड की बात करें यहाँ के, तो स्टेट बर्ड है यहाँ का नोंगिन। नोंगिन, ठीक है। और यहाँ की स्टेट फ्लावर है सिरुई लिली। लिली ध्यान रखिए अब, सिरुई लिली। ठीक है, और राइट, और कुछ यहाँ पर देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट। यहाँ एक मार्शल आर्ट फेमस है यहाँ की मणिपुर की, थांगटा मार्शल आर्ट है। ठीक है, और यहाँ का मणिपुर का पेन्ना, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर फेमस है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और मणिपुरी डांस भी होता है, जिसमें क्या है, रासलीला की जाती है भगवान कृष्ण के लिए। मणिपुरी डांस है। ठीक है, क्लासिकल डांस है ये। और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल वगैरह देख लेते हैं मणिपुर के, वो क्या है, जैसे लाई हरोबा, इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। लाई हरोबा फेस्टिवल है, संगाई फेस्टिवल है, निंगोल चकोत फेस्टिवल है। ठीक है, कुट फेस्टिवल है, ये मोस्टली हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ठीक है, फसल के दौरान ये फेस्टिवल मनाए जाते हैं। याओसोंग फेस्टिवल है, खोडू पौड़ी पोर फेस्टिवल है, ये बहुत सारे फेस्टिवल हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमने मणिपुर के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया। तो और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज करंट अफेयर्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।